वेलकम आईडी के कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल पर मैं राधा कृष्ण आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा मैंने बताया था आपको कि ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं हर साल के, तो 2020 के पॉलिटी के जो ट्रेंडिंग टॉपिक हैं उसको मैं स्टार्ट कर चुका हूं। मैंने बताया था कि पिछली क्लास में कि आरक्षण एक मुद्दा है जो ट्रेंडिंग टॉपिक है। इसमें मैंने आपको बताया था कि छह चीजें न्यूज में, आरक्षण से संबंधित 6 मामले न्यूज में थे। ठीक, तो 2019 में आरक्षण से संबंधित 6 मामले न्यूज में थे, तो जाहिर सी बात है कि उन्हीं 6 मामलों से ही क्वेश्चन आरक्षण का बन सकता है। ठीक, तो जो मामले पॉलिटी में 2019 में उठाए गए हैं वही मामले इंपॉर्टेंट होंगे। ध्यान दीजिएगा इस बात को हमेशा कि एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आर्बिट्रेरी कहीं से कुछ भी पूछता है। अगर आप इस बात को समझ पाए तो जीएस में पूछता वही है, जो करंट में चल रहा होता है उसी को जोड़ देता है जीएस से। ठीक, यानी कि कोई घटना आरक्षण की हुई है तो वर्तमान की क्रियाकलाप को पूछेगा तो करंट हो जाएगा, और आरक्षण से जुड़ा हुआ संवैधानिक मुद्दा पूछ लेगा तो वो प्योरली पॉलिटी हो जाता है। तो मैं यहाँ पर वो फोकस कर रहा हूँ जो इस बार सन 2020 और 21 के एग्जामों में प्रश्न पूछे जाएंगे। एकदम केवल मैं उन्हीं पर फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, पहला मैंने आपको बताया था कि विधायी निकायों में आरक्षण। तो विधायी निकायों में जो आरक्षण की बात हुई थी, कल मैंने 2 पढ़ा दिया था पिछले क्लास में। ठीक, तो विधायी निकायों में जो आरक्षण की बात हुई थी उसमें सबसे पहला जो बात हुआ था वो ये कि लोकसभा और विधानसभा में, ये दोनों विधायी निकाय हैं। यहाँ पर आरक्षण की बात जो है, 2 तरह के आरक्षण की बात की गई। एक तो SC ST के आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ा दिया, पहला काम। और दूसरा काम क्या किया कि जो आरक्षण था, या यूं कहें कि जो प्रावधान था नियुक्ति करने का आंग्ल भारतीयों को, उसको खत्म कर दिया। डिटेल में पढ़ाया था मैंने। SC ST का पदोन्नति में आरक्षण की बात, इसमें M नागाराजन के केस को वायलेट करते हुए क्या कहानी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में पदोन्नति में SC ST को आरक्षण दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैध ठहरा दिया है। तो केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट से पुनरावलोकन की बात करती है। ठीक है, ये दोनों मुद्दे मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूं। इसके पहले आधे घंटे की क्लास इस पर हो चुकी है। ठीक है, आज बाकी ये चारों मुद्दे आज हम लोग खत्म करेंगे। ठीक, तो बोलता है जो दिव्यांगजन है ना, जो फिजिकल हैंडीकैप हैं, जो दिव्यांगजन हैं, बोलता है कि दिव्यांगजनों के बारे में आरक्षण जो है, यानी बोला कि दिव्यांगजनों को भी प्रमोशन में आरक्षण दिया जाएगा। ये सुर्खियों में था। समझिएगा, दिव्यांगजनों से कौन सा मामला सुर्खियों में था और उससे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बोलता है कि ध्यान दीजिएगा, मामला पहले समझिए सुर्खियों में क्यों था। सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्णय दिया, एक बोला कि दिव्यांगजन जो होंगे, ध्यान देंगे, जो दिव्यांगजन होंगे उनको 3% का आरक्षण दिया जाएगा, चाहे वो कोई सीधी भर्ती हो और चाहे प्रमोशन हो। इसलिए ये न्यूज में है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि दिव्यांगजनों को 3% का आरक्षण दिया जाएगा, सीधी भर्ती में भी और पदोन्नति यानी प्रमोशन में भी आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, अब ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने लिया, इसलिए सुर्खियों में है। क्वेश्चन क्या बनेगा, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन करंट का हो गया। अब इससे जुड़े हुए क्वेश्चन जो हैं
क्या हो सकते हैं उसको समझते हुए बढ़ते हैं। ध्यान देंगे, इंदिरा साहनी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया था कि जो टोटल आरक्षण होगा वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी कि अगर 100 सीटें हैं कुल, तो कुल आरक्षण 50 सीटों तक सीमित रहेगा। अगली 50 सीटें जो हैं वो फ्रेश रहेंगी, उस पर आरक्षण लागू नहीं रहेगा। ठीक है, तो अधिकतम आरक्षण 50 सीटों तक के लिए हो सकता है। क्लियर? ये किस केस में कहा गया था? ये इंदिरा साहनी के केस में किया गया था। ठीक है, ध्यान देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जो संविधान का अनुच्छेद 16 ब्रैकेट में 4 के तहत नौकरियों में आरक्षण देने की बात है, वो केवल बैकवर्डनेस आधार मान करके दिया जाने वाला ये आरक्षण है। ठीक है, बोला कि 50% आरक्षण यहां के लिए सीमित है, मतलब कि अनुच्छेद 16 ब्रैकेट में 4 के आधार पर 50% से एक्स्ट्रा आरक्षण नहीं दे सकते। लेकिन जब बात करेंगे दिव्यांगजन की, तो दिव्यांगजन 16 ब्रैकेट में 4 के तहत आरक्षण नहीं पाते हैं। उनका जो आरक्षण है वो 16 ब्रैकेट में 1 के तहत है। ठीक है, वो आसक्त है, उनके शरीर की बनावट ऐसी है कि वो उनके शरीर की बनावट है ऐसी है, जब महिला है, दिव्यांगजन है, इनके शरीर की बनावट ऐसी है कि वह नॉर्मल पुरुषों से कंपीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए उनके साथ विशेष व्यवहार किया जाएगा। तो इन दिव्यांगजनों को जो आरक्षण मिलता है वह 16 ब्रैकेट में 1 के अनुसार मिलता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बात स्पष्ट किया कि ये जो 50% आरक्षण की बात की गई है अधिकतम, वो 16 ब्रैकेट में 4 के तहत की गई है। यानी कि 16 ब्रैकेट में 4 के तहत अधिकतम आरक्षण 50% दिया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा किसी और अनुच्छेद के तहत अगर आरक्षण दिया जा रहा है तो आरक्षण 50% से ऊपर भी जा सकता है। समझ में आ गई बात? ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं बता दे रहा हूं आपको। किसी किताब में जनरली जितनी किताबें मार्केट में हैं आप सब खोज डालिए, आपको करंट ट्रेंड पर क्वेश्चन किसी बुक्स में नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे भी अगर तो आप उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। आप उसको, आपके लिए जरूरी क्या है सो खोज नहीं पाएंगे, है ना? तो ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तुलनात्मक रूप से आप अभी तक जितने कॉन्सेप्ट पढ़ते आए थे उनसे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, अगर इम्तिहान में आपको क्वालिफाई करना है 2020 या 2021 में नौकरी आपको लेनी है, तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जीएस का क्लास नहीं हो सकता है। क्योंकि ये जो क्लासेस चल रही हैं इसमें मैं 2020 और 2021 के प्रश्नों की बात कर रहा हूं। देखिए प्रॉब्लम कहां पर आती है, फेल कहां होते हैं। ऐसा नहीं है कि अयोध्या, फैजाबाद या ग्रामीण अंचल के जो विद्यार्थी हैं वो मेहनत कम करते हैं या उनके पास टैलेंट कम होता है, ऐसा नहीं। प्रॉब्लम कहां आती है कि उनको करंट ट्रेंड नहीं पता होता है। करंट ट्रेंड का मतलब है कि इस साल इम्तिहान में पूछा क्या जाएगा वो उनको पढ़ाने वाला कोई होता ही नहीं है। दिल्ली में बैठे हुए लोग, जो दिल्ली में टीचर्स हैं, कोचिंग चल रही है, वो रिसर्च करते हैं। यही अंतर है वहाँ की कोचिंगों में और अन्य जगहों में। वहाँ पर बैठे लोग रिसर्च करते हैं, अपना सारा फोकस 70% फोकस रिसर्च पर लगाते हैं कि इस साल क्या इम्तिहान में आएगा, और उस रिसर्च के आधार पर स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है।
तो बच्चा जो है वही चीज पढ़ता है जो उस साल नौकरी एग्जाम में पूछा जाने वाला है। क्लियर? लेकिन और जगहों पर क्या होता है कि जब वो दिल्ली में वहां पढ़ा दिया जाता है, मान लीजिए 2020 का करंट ट्रेंड है कि ये सब सवाल पूछे जाने हैं, अब 2020 में पूछ लिए गए सवाल, अब 2021 में आप पढ़ते हो इसको, जबकि 2021 में ये सवाल ट्रेंड में नहीं रहेंगे, 2021 के अंत में, ठीक, 2021 के आधे समय तक तो ये ट्रेंड में रहेंगे। तो जब आप 2021 का इम्तिहान देने जाओगे तो उस साल का ट्रेंड कुछ और रहेगा। ठीक है? तो जो ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं वहीं से जीएस में क्वेश्चन आते हैं, और ये समझना बेहद इंपॉर्टेंट होता है कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स के क्वेश्चन आप कर पाए, है ना? तो यहां पर आप बात समझिए कि बेहद इंपॉर्टेंट क्लास बन जाता है ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ जब आपको उसके बैकग्राउंड को जोड़ा जाता है और उसको जीएस पे ला दिया जाता है। ठीक है? उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास कोई हो नहीं सकती है। तो चूंकि बेसिक आप लोगों का क्लियर है ना, बेसिक की बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, जिसका नहीं क्लियर है वो देख सकता है। और अब इसके अलावा जो चीज़ें पढ़नी है वो यही सब चीज़ें पढ़नी है। तो आइए पढ़ते रहते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। तो देखिए 16 ब्रैकेट में एक के अनुसार बोला कि ये जो आरक्षण है ये आरक्षण 50% से अधिक, 50% वाले आरक्षण के अतिरिक्त दिया जाएगा। ठीक है? और ये जो आरक्षण होगा ये आरक्षण क्षैतिज आरक्षण होगा, और ये जो 16 ब्रैकेट में 4 में आरक्षण दिया गया है ये ऊर्ध्वाधर आरक्षण होता है ना? इसे वर्टिकल आरक्षण कहते हैं, इसे क्षैतिज आरक्षण कहते हैं। ठीक है? अंतर इतना होता है कि ऊर्ध्वाधर आरक्षण में क्या होता है, देखिए अगर ऊर्ध्वाधर आरक्षण है ऐसे, अगर आप बात समझें यहां पर, मान ले कि ये जो है आपका जनरल कैटेगरी है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है। ठीक? ये 4 कैटेगरीज है ना। मान लीजिए कि अधिकतम जो सीट है वो सीटों की संख्या मान लो कि थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 100 है। ठीक? तो ओबीसी के लिए 27 सीट आरक्षित है, एससी के लिए 15 सीट आरक्षित है, एसटी के लिए मान लेते हैं 8 सीट आरक्षित है, मान लेते हैं। ठीक है? तो यहां आप देखेंगे कि ये 50 सीट पूरा हो गया। अब 50 सीट जो बचा उसमें से मान लेते हैं कि 10 सीट जो है यहां के लिए दे दिया गया। ठीक है? 10 सीट दे दिया गया महिला के लिए, दिव्यांगजनों के लिए, फ्रीडम फाइटर के लिए दे दिया गया। ठीक है? तो जो 10 सीट होगा, मान लीजिए फ्रीडम फाइटर है, फिजिकल हैंडीकैप है ना, महिला है। ठीक? मान लो इनको 4, इनको 3 दे दिया गया। ठीक? अब देखिए मान लेते हैं कि जो नंबर है वो नंबर मैक्सिमम मार्क, यानी कि जो पूर्णांक है, पूर्णांक मान लेते हैं कि 200 है। ठीक? और बात करें कट ऑफ मार्क की, यानी जिस पे पासिंग मार्क जो है, मान लेते हैं जनरल का 150 है, ओबीसी का 140 है, एससी का 120 है, एसटी का 90 है। ठीक? तो ध्यान देंगे यहां पर, बात समझिएगा। बोलता है कि एसटी वाला 90 नंबर से ज्यादा और 150 नंबर से कम, 90 नंबर से ज्यादा और 150 नंबर से कम पाएगा तो इस 8 में से एक सीट लेगा। लेकिन अगर एसटी कैंडिडेट 150 नंबर से ज्यादा पा गया तो वो यहां की 8 सीट नहीं बल्कि वह ऊपर ऊर्ध्वाधर चला जाएगा
और इस 40 में से एक सीट ले लेगा। क्लियर है। आगे बोलता है एससी कैटेगरी का अगर कोई आदमी है, कट ऑफ 120 है एससी कैटेगरी की, अगर तो 120 से कम नंबर 120 से ज्यादा और 150 से कम पाया तो वो एससी कैटेगरी की 15 सीट में से एक सीट लेगा। लेकिन अगर वो 150 से ज्यादा पाया है तो फिर वो जनरल कैटेगरी की सीट में से एक सीट ले लेगा। वही हाल ओबीसी का है। ओबीसी कैटेगरी 140 से ऊपर और 150 से नीचे पाया है तो वो अपनी कैटेगरी में से सीट लेगा। लेकिन अगर वो 150 से ज्यादा पा गया तो वो जनरल कैटेगरी की सीट से में से एक सीट ले लेगा। क्लियर है। तो ये ऊपर की ओर जा रहा है, ऊर्ध्वाधर गमन कर रहा है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर आरक्षण कहते हैं। क्लियर है ना। फटाफट देखते हैं, टाइम नहीं है। इसमें कहने का मतलब है कि जब भी नंबर ज्यादा होगा तो आप अपने ऊपर वाली कैटेगरी जनरल कैटेगरी में जाकर के आप फाइट कर सकते हो। ठीक है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां बोलता है कि आपका नंबर चाहे जितना ज्यादा हो, आप अपने कैटेगरी में ही फाइट करेंगे। अर्थात यहां पर ओबीसी एससी एसटी का कट ऑफ कभी भी जनरल के कट ऑफ से ज्यादा नहीं हो सकता, या तो उसके बराबर होगा या उससे कम होगा। लेकिन जब बात करेंगे फ्रीडम फाइटर की, फिजिकल हैंडीकैप की, या दिव्यांगजन की, या महिलाओं की, तो इनका कट ऑफ जनरल के कट ऑफ से कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ये अपने ही वर्ग में रह जाते हैं। अगर टॉप 3 लड़कियां 150 से ज्यादा पाई हुई हैं, टॉप 3 लड़कियां मान लीजिए 160, 165 और 170 पाई हैं, तो 3 लड़कियों की भर्ती हो गई। कट ऑफ इनका कितना चला गया, 160। अब इसके नीचे वाली लड़की ऐसी नहीं है कि मतलब जो 160, 165, 170 पाई है, अगर ये ओबीसी होते या एससी एसटी होते तो ये लोग सीट किसकी लेते, जनरल की लेते, जनरल की सीट लेते। लेकिन अब यहां पर अगर ये क्षैतिज आरक्षण है तो ये जनरल की सीट नहीं ले पाएंगे, इनको अपने में ही इसी में संतोष करना पड़ेगा। क्लियर है। ये क्षैतिज आरक्षण है। तो बोलता है कि दिव्यांगजनों के लिए जो आरक्षण है वो क्षैतिज आरक्षण है, इसलिए इसको 50% से एबव किया जा सकता है। क्लियर हो गया। तो ये न्यूज में है ना। इससे ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, 16-4 ये सब 16-1 है ना। दूसरा न्यूज देखते हैं। आइए दूसरा न्यूज देखते हैं। यहां पर बोलता है कि यहां पर देखिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बारे में कुछ कहा गया है। अगर आप ये समझें बात, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ध्यान दीजिएगा न्यूज में क्यों है ये, संविधान संशोधन 103वां तो हो चुका है, न्यूज में क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में ये बयान दिया है, सुप्रीम कोर्ट में ये घोषित किया कि राज्य सरकारें स्वतंत्र हैं। सुनिएगा बात हमारी, ये क्वेश्चन बनेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह बताया कि राज्य सरकारें स्वतंत्र हैं कि वो चाहे तो अपने यहां पर 10% जो आरक्षण दिया गया है आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी जनरल कैटेगरी के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को जो आरक्षण दिया गया है, चाहे तो वो आरक्षण दे और चाहे तो वो आरक्षण ना दे। ये डिपेंड करता है उस राज्य सरकार के ऊपर। क्लियर है, इसलिए ये न्यूज में है। समझ आ गई बात। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर ये न्यूज में है ना। अब बैकग्राउंड समझ लेते हैं, यहां पर जो क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए 103वां संविधान संशोधन अभी किया गया और उस 103वें संविधान संशोधन में दो अलग से अनुच्छेद अंतः स्थापित किए गए, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 15 के 5 खंड पहले से थे और 16 के भी 5 खंड पहले से थे। ठीक, इसी अनुच्छेद 15 में छठा खंड स्थापित किया गया है और 16 में भी छठा खंड स्थापित किया गया है। क्लियर है।
ध्यान देंगे ये अनुच्छेद 15 में जो छठा खंड स्थापित किया गया है, यहां पर 10% आरक्षण की बात की गई है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी कि जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए 10% सीटें उनके लिए आरक्षित की जाएंगी। 15 ब्रैकेट में 6 शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए है ये, ठीक, और 16 ब्रैकेट में 6 नौकरी में आरक्षण के लिए है। समझ में आई बात? क्लियर है? ये जो दोनों आरक्षण हैं, क्लियर है? ध्यान समझिएगा बात यहां पर, ये दोनों हमें 103वां संविधान संशोधन के तहत मिला, ठीक, 103वें संविधान संशोधन के तहत हमें ये मिला। अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है, जो पूछा जाएगा, 15 ब्रैकेट में 6 ये कहता है कि शिक्षण संस्थाओं में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को, अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो उनके लिए आरक्षण दिया जाएगा 10%, लेकिन साथ में यह भी बोलता है कि माइनॉरिटी का अगर कोई स्कूल है, माइनॉरिटी का स्कूल है तो वह बाध्य नहीं होगा, यानी कि उस पर बाध्यकारी नहीं होगा कि आप माइनॉरिटी के स्कूल में भी 10% EWS का आरक्षण दीजिए। क्लियर है? तो माइनॉरिटी के स्कूलों में यह लागू नहीं होगा, है ना? बात समझ में आई? और यहां भी ये बोला गया कि ये जो आरक्षण दिया जा रहा है, ये जो टोटल का 50% आरक्षण दिया जा रहा था SC ST OBC को, उस आरक्षण से अतिरिक्त ये आरक्षण है। समझ में आई बात? चले आगे, ध्यान दीजिएगा, इसी आरक्षण की बात कर रहा है, 15(6) और 16(6) की बात किया है कि ये आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार ने कहा सुप्रीम कोर्ट में कि राज्य सरकार स्वतंत्र है, चाहे तो आरक्षण दे, चाहे तो आरक्षण ना दे, केंद्र सरकार का उसमें किसी तरह का कोई दखलंदाजी नहीं होगा। समझ आ गई बात? तो ये दो हो गया। तो देखिए ये हो गया। अब बचा ये दो मुद्दा, है ना, फटाफट इसको भी देख लेते हैं, है ना, कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, इसको फटाफट समझ लेते हैं, है ना। क्वेश्चन जो बनेंगे तो पहले इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन क्या बनेंगे उसको भी देख लेंगे इसी में। ठीक है, चलते हैं इस पर। आइए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने विधायी निकाय, SC ST पदोन्नति, PWD में मतलब कि हैंडीकैप के लिए, फिर EWS में मतलब कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए हमने देख लिया। अब बचा है दो, नौकरी में आरक्षण के लिए कोटा फंडामेंटल राइट है कि नहीं, और ST में अधिक जाति शामिल किए जाने की बात है। ध्यान देंगे मेरी बात, यहां पर फटाफट समझिएगा, समय कम है। तो ये दो मुद्दे बच गए थे, दोनों को देख लेते हैं यहां पर, फटाफट समझिए। सामान्य तौर पर संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में हमें मौलिक अधिकार प्राप्त है, और जो हमें मौलिक अधिकार प्राप्त होता है वो किसके विरुद्ध प्राप्त होता है? राज्य के विरुद्ध प्राप्त होता है, यानी सरकार के खिलाफ प्राप्त होता है। यानी अगर हमारे किसी अधिकार का उल्लंघन कर रहा है राज्य, तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं और सरकार के खिलाफ हम केस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हमारे पक्ष में निर्णय देगी अगर अगर सरकार ने हमारे खिलाफ हमारे अधिकार का उन्मूलन किया है। तो देखिए ना, अनुच्छेद 16 ब्रैकेट में 4 और अनुच्छेद 16 ब्रैकेट में 4A अगर आप देखें
तो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक फैला हुआ है, तो ये उसके अंदर ही आता है। तो 16(4) बोलता है कि नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा, और 16(4)(a) कहता है 16(4)(a) कहता है कि पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा SC ST को। ठीक, अब ये संविधान में मौलिक अधिकार में लिखा हुआ है, तो अगर ये आरक्षण नहीं दिया गया या पदोन्नति नहीं की गई तो वो कैटेगरी के लोग कोर्ट जा सकते हैं, अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो। क्लियर है? तो यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अधिकार, ये इम्तिहान में 101% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम, 16(4)(a) सामान्य तौर पर अगर कोई भी चीज लिखा हुआ है अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में तो वो मौलिक अधिकार होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये मौलिक अधिकार नहीं है, बोला सरकार के पास ये सरकार का विशेषाधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यही घोषित किया है कि 16(4) और 16(4)(a), ये ध्यान देंगे 16(4) और 16(4)(a) के अनुसार जो भी आरक्षण या पदोन्नति में आरक्षण दिया जाता है वह आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं होगा किसी का। सरकार अगर समझती है किसी आधार पर या परिस्थितियों के आधार पर देखेगी कि आरक्षण जरूरी है तो आरक्षण देगी, नहीं जरूरी समझेगी तो नहीं देगी, उसके खिलाफ किसी तरीके का कोई एक्शन लिया नहीं जा सकता है। क्लियर है? तो इस बात को ध्यान रखिएगा, 16(4), 16(4)(a) मौलिक अधिकार नहीं है। देखिए 16(4)(a) जो है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये मूल रूप से संविधान में नहीं था, इसको 77वें, याद रखिएगा 77th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको जोड़ा गया है। याद रखिएगा इस बात को। ठीक, बढ़ते हैं आगे। अब अगला जो इंपॉर्टेंट यहां पर टॉपिक है वो है संविधान। देखिए अनुसूचित जनजाति, कुछ अनुसूचित जनजातियों को शामिल करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, संशोधन बिल पास हुआ है अभी संविधान संसद में, संशोधन बिल पास हुआ है 2019 में। कर्नाटक के कुछ जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। कौन कौन सी जातियां हैं याद कर लीजिए, ये करंट का क्वेश्चन है एकदम। परिवारा, तलवार और सिद्धि। परिवारा, तलवार और सिद्धि को संविधान संशोधन अधिनियम मतलब संविधान संशोधन बिल 2019 के तहत जो है इसे शामिल किया गया है, पास हो गया है ये संसद द्वारा। अब समझ लेते हैं, ये तो हो गया डायरेक्ट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, और अब इस पे जो जीएस के क्वेश्चन बनेंगे उसको देख लीजिए, फटाफट देखते हैं, है ना, टाइम नहीं है। बोलता है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 366 के 25वें खंड के तहत यह कहता है कि आर्टिकल 342 में वर्णित समुदाय जो होगा वही अनुसूचित जनजाति होगा। अनुसूचित जनजाति की परिभाषा जो है यही लिखा हुआ है संविधान में कि 366 के खंड 25 में लिखा गया है। परिभाषा किस में दिया हुआ है? 366 के खंड 25 में दिया हुआ है, और लिखा है कि 342 में जो भी जातियों को या जो भी समुदाय को शामिल किया गया है वो सब एसटी कैटेगरी में होंगे। आगे बोलता है कि अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है कि किसी राज्य के किसी समुदाय को उस राज्य के राज्यपाल के सलाह से, किसी राज्य के किसी भी समुदाय को, ठीक, किसी राज्य के किसी भी समुदाय को उस राज्य के राज्यपाल के सलाह से वो अनुच्छेद 342 में उसको एसटी के रूप में शामिल कर सकता है। ठीक है, ध्यान देंगे, एसटी के रूप में शामिल
मतलब कि कौन एसटी के रूप में शामिल किया जाएगा, इसका कोई स्पष्ट मापदंड हमारे संविधान में नहीं है। यानी कि क्या विशेषता होनी चाहिए, क्या विशेषता होनी चाहिए एसटी बनने के लिए, हमारे संविधान में कहीं पर कुछ भी इसका उल्लेख नहीं है। क्लियर है? बस राष्ट्रपति का ये विशेषाधिकार है। ठीक है, राष्ट्रपति ने किसी समुदाय को अगर शामिल कर दिया तो उसको हटाया केवल और केवल, या उसमें संशोधन केवल और केवल संसद द्वारा ही किया जा सकता है। यानी संसद द्वारा संशोधन करके उसमें हटाया जा सकता है, अन्यथा उसमें हटाया नहीं जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप क्लास को एंजॉय कर पा रहे होंगे, या इस क्लास के इम्पोर्टेंस को समझ पा रहे होंगे कि 2020 और 2021 मिड तक जो भी इम्तहान होंगे उनके लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हॉट करंट ट्रेंडिंग टॉपिक इस साल के, जो शायद आप खोज डालोगे, बहुत सारे वीडियो कोचिंग वगैरह सब कुछ कर डालोगे, नहीं मिलेगा। मेहनत करके आपको ये बना करके दिया जा रहा है, तो इस पर फोकस करके पढ़ाई करें, नोट्स बनाने का प्रयास करें, है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा सब कुछ। बने रहने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा।